आज हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि निश्चित रूप से बहुत बार हम आपको आपके साथ बैठ के साझा किए हैं, तो फिर भी परिचय के लिए डॉक्टर बलराम मिश्रा जी, धनपतगंज खंड जनपद सुल्तानपुर, और आप जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग में कार्यदायित्व को भी संभालते हैं। तो वो पद जो है आपका भी जिला हित रक्षा प्रमुख। जी जी जिला हित रक्षा प्रमुख, सेवा समर्पण संस्थान बनवासी कल्याण आश्रम। जी। तो आप जो है ऐसे पुनीत कार्यों में लगे हैं, और हम यहाँ आज सामाजिक साहभोज में, सामाजिक समरसता साहभोज में कार्यक्रम में यही बगराजपुर गांव में तो आपसे मुलाकात हुई। तो क्यों ना आप जो है इस विभाग में कार्य करते हैं, दिन लोगों के लिए आप जो है परेशान हमेशा उत्सुक रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं बेहतर कार्य करने। तो आपको बधाई देते हैं इसके लिए। वास्तव में देखिए, ये हमारे समाज में, अपने सुल्तानपुर ज़िले में मुसहर समाज ये मूल रूप से हैं तो आदिवासी, लेकिन इनकी पहचान जो हो गई थी, वो पहचान हुई थी, इनको लोग बड़ी गरीब दृष्टि से देखते थे, समाज से इनको बहुत किनारे किया जा रहा था। और यह समाज, यह वर्ग जो है, ये हमारे समाज का सबसे संकोची वर्ग है। अपनी किसी भी पीड़ा को वो समाज में व्यक्त नहीं करना चाहता था। इनकी यह मूल, यही आदिवासियों की मूल धारणा होती है कि वो अगर कष्ट भी है तो स्वयं में वो झेल लेते थे या झेल लेते हैं। वो समाज के किसी वर्ग से न तो सहयोग की अपेक्षा करते हैं, बल्कि अपना पूरा तन मन धन जो है वो समाज को समर्पित किए रहते हैं। ये जंगल या जंगल के आसपास निवास करने वाले लोग हैं। इस कारण से समाज का जो एक उच्च वर्ग अपने आप को मानता है, इनको बड़ी गरीब दृष्टि से देखता रहा है। और सुल्तानपुर ज़िले में, या कहा जाए कि बनवासी कल्याण आश्रम सेवा समर्पण संस्थान जहाँ भी कार्य कर रहा है, वो हमारे इस मुसहर जाति के, मुसहर समाज के लोगों को साथ लेकर के चलने का पूरा कार्य कर रहा है। और आज ये हमारा मुसहर समाज से लगभग जुड़ता जा रहा है। और इसके जो भी समस्याएं हैं, इनके हित के लिए, इनके उत्थान के लिए सेवा समर्पण संस्थान पूरी तरह से समर्पित है। और इनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी कुछ हो पा रहा है उसको किया जा रहा है। श्री राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब तो राम आ गए हैं। जब तक भगवान राम अयोध्या में थे तो वो राजा दशरथ के पुत्र के रूप में, एक राजकुमार के रूप में थे। और भगवान राम जब गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए तो वो वशिष्ठ के शिष्य के रूप में एक विद्यार्थी राम हुए। और जब भगवान राम समाज से हट करके और वनवासी क्षेत्र में गए, वन में गए, तो वह भगवान राम कहे गए। अगर भगवान राम वन में न गए होते तो वह राजकुमार राम होते, युवराज राम होते, राजा राम होते। वो वन में गए, वनवासियों के बीच में गए, वनवासियों के बीच में काम किया, और वनवासी समाज से उनका जब जुड़ाव हुआ तभी वो भगवान बने। वनवासी समाज हमारे देश के उत्थान का, हमारी संस्कृति के मूल का समाज है। और यह राजनैतिक कारण से, विशेष करके वामपंथी और कांग्रेसियों की उपेक्षा के कारण, यह अपनी मूल विचारधारा से अलग हट करके तमाम कार्य कर रहा था। दो लोगों से प्रेरित होकर के या किसी लोभ प्रलोभन के कारण सेवा समर्पण संस्थान जब इनके बीच में जाकर के कार्य करना शुरू किया तो ये अपनी पूरी तरह से मूल भावना के साथ लगे। और जब वनवासी समाज मूल भावना के साथ वह हिंदू समाज के साथ खड़ा हुआ, तभी भगवान राम का प्रादुर्भाव प्राकट्य हुआ अयोध्या में, भगवान रामलला के गर्भगृह में, जहां पर 500 साल पहले बाबर ने उनको प्रतिस्थापित कर दिया था, वहां से हटा दिया था। वो एक विस्थापित के रूप में जाकर के कहीं किसी झोपड़ी में, कहीं किसी दूसरे स्थान पर पड़े रहते थे। लेकिन जब वनवासी समाज खड़ा हुआ और वनवासी समाज ने अपने पूरे हिंदू समाज के साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके वो आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो
भगवान राम के ऊपर भी कृपा हुई और भगवान राम अयोध्या में प्रकट हुए। पूरे हिंदू समाज में आनंद का ही वातावरण बन गया। हम देख रहे हैं यहाँ पे मकान नवनिर्मित दिख रहे हैं, जो भी हैं। हो सकता है कि कॉलोनी यहाँ पर मिली होगी, लेकिन हमारे सामने जो बैठे हैं जवाब देंगे। क्या ये कॉलोनी मिली थी सबको? है। सबको कॉलोनी मिली थी? है। तो दर्शकों के लिए कि हमारे सामने जो हमारे कैमरा साथी हैं इस समय, ये अनुराग जी हैं और इसी गाँव से हैं। ये बता रहे हैं कि ये सबको आवास मिला हुआ था। इसके पहले कैसे था आप बताएंगे? झोपड़ी थी। झोपड़ी। तो ये क्या कहें, आप लोगों के प्रयास का ही तो प्रतिफल है ये। और ये जो भी लोगों को आवासीय भूखंड वगैरह भी मिले थे, इन पर भी आप चर्चा करेंगे। आपके प्रयास से हुआ था, लेकिन आगे क्या होगा ये भी बताएंगे। मुसहर समाज, जैसे मैंने कहा कि मुसहर समाज को लोग बड़ी कुदृष्टि से और बड़ी हे भावना से देखते थे। मुसहर समाज जो है ये अपने उच्च गौरव के साथ काम कर रहा था, समाज के साथ काम कर रहा था। इसके बावजूद भी इसको प्रताड़ित करने के लिए इसको कोई थानेदार आता था तो वो चोरी के उसमें पकड़ करके किसी अन्य धाराओं में बंद करके इनकी बड़ी प्रताड़ना होती थी। जब समाज ने काम करना शुरू किया तो हम सुल्तानपुर जिले में सबसे पहले सेवा समर्पण संस्थान का जब कार्य प्रारंभ किए हैं तो इसी स्थान से प्रारंभ किए थे। उन दिनों हमारे रमेश जी, जो इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक हैं, वो इस समय हमारे यहाँ के जिले सुल्तानपुर जिले के जिला प्रचारक थे। और हमारे सेवा संपर्क संस्थान के पदाधिकारियों के साथ भी हम लोगों ने मिलकर के प्रयास किया। तो ये जो भी लोग यहाँ पर हैं इनको सबको आवास का पट्टा दिलाया गया, कृषि का पट्टा दिलाया गया। इसके बाद में हमारी जब भारतीय जनता पार्टी की, हमारी विचारधारा की जब सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे समाज को, हर घर को, जो भी गरीब है उसको आवास देने का संकल्प व्यक्त किया। तो उस आधार पर इनको आवास भी मिला है। आगे भी इनको जो भी आवश्यकता होती रहेगी उस तरह से उनको करवाया जाएगा। इसी तरह से बल्दी राय तहसील के सैकड़ों मुसहर समाज के सैकड़ों लोगों को 128 गांव में निवास कर रहे हैं। 128 गांव में लगभग इनको जो है आवास के लिए पट्टा दिला दिया गया है और ज़्यादातर लोगों को आवास भी दिलवा दिया गया है। ये अब इस समय अपनी ज़मीन पर निवास कर रहे हैं। पहले सामंतवादी लोग जो थे वो इनको बेगार लेते थे कि तुम हमारे यहाँ बसे हो, तुम यहाँ बसे हो, तुम वहाँ बसे हो। इससे मुक्ति के लिए संस्थान ने काम किया, सेवा संपर्क संस्थान ने काम किया और अधिकारियों से पैरवी करके, मिल करके, और विशेष रूप से इसके लिए मैं माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि उनके अथक प्रयास से, क्योंकि उन्होंने पूरे प्रदेश के लिए शासनादेश जारी किया और ये जहां भी निवास कर रहे हैं इनको उसी स्थान पर पट्टा दिलाया गया है। पट्टा देने का जो शासनादेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया, हम लोगों ने उसको फॉलो करवा करके और उनको पट्टा दिलवा दिया और इनको आवास दिलवा दिया गया। आज ये अपनी ज़मीन पर अपने आवास में निवास कर रहे हैं। अब इसमें कोई सामंतवादी हो, कोई जमींदार हो, कोई गुंडा हो, कोई लफंगा हो या कोई भला आदमी हो, वो इनको नहीं कह सकता कि तुम हमारी ज़मीन में बसे हो या तुम हमारे ऊपर निर्भर हो। ऐसी कोई वो नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार इनको अपना दिल खोल करके सहयोग कर रही है। समाज भी इनके साथ खड़ा हो रहा है। इनको अब न कोई उपेक्षा झेलनी है, न कोई